क्या ऐसा है कि अयोध्या की जो विद्या परंपरा है वो और शहरों से अलग है? अयोध्या भारत की 7 मोक्षदा पुरियों में से एक है कि उस पुरी का ध्येय और स्वरूप कमाना खाना नहीं। अयोध्या का नाम धनदा नहीं, अयोध्या का नाम सुखदा नहीं, अयोध्या का नाम और कुछ नहीं, मोक्षदा। राम कृष्ण कृष्ण जो अवतार हैं, बहुत सारे संतों आचार्यों ने उनको लेकर बहुत सारे विचारों का निर्माण किया। भगवान राम के साथ क्या ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिंदु गद्दी की परंपरा, वहाँ भगवान का नाम धनुषधारी है। श्री लक्ष्मण किला में जो रसिक परंपरा है, वहाँ भगवान का नाम रसिकेंद्र बिहारी है। श्री राम वल्लभा कुंज में ठाकुर जी का नाम ललित ललैती लालजू है, जानकी वल्लभ लालजू है। भगवान श्री राम को आप दक्षिण में देखेंगे तो आपको कोदंड राम मिलेंगे, मिथिला की उपासना में देखेंगे तो दुल्हा राम मिलेंगे। श्री राम का चरित्र आदर्शों के जिस औदात्य में, जिस महिमा में प्रतिष्ठित है, उसमें सामान्य व्यक्ति उसे सराहता हुआ भी बहुत चाह नहीं पाता है। भगवान कृष्ण के यहाँ चमत्कृति है और उस चमत्कृति की ओर हमारा ध्यान जाता है। समय के साथ क्या हो रहा है महाराज जी, रावण का महिमा मंडन बढ़ गया है। कलयुग का प्रभाव है या रावण का प्रभाव है, भगवान जाने। सोने का प्रभाव है। रावण नायक नहीं है, लेकिन खल नायक भी नहीं है। अयोध्या जब कोई जाए तो क्या क्या देखे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि अयोध्या कुछ देखने मत आइए। नमस्कार, धर्म कर्तव्य परंपरा और मर्यादा के साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम धर्म की चर्चा करेंगे, ग्रंथ की चर्चा करेंगे, गुरु की चर्चा करेंगे और मंदिर और आश्रम की चर्चा करेंगे। इस क्रम को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चर्चा शुरू होगी धाम से। धाम जिसका एक धामी होता है, यानी जो उसका इष्ट होता है या जो उसका पुरुष भाव होता है। लेकिन इस चर्चा को करने के लिए हम बहुत समय से किसी विशिष्ट व्यक्ति की तलाश में थे। जाहिर है हम संतों के साक्षात्कार करते हैं तो वो संत रूप में ही है, और आज हम अयोध्या के एक विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ बैठे हुए हैं। आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं और इस साक्षात्कार को शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं आज आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज जी का। एक राम का चरित्र है जिससे पूरा भारत जिसे जानता है। अपने बच्चों को लोग राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना चाहते हैं और उनके परिवार से भी प्रेरणा लेता है। माँ कैसी हो, पत्नी कैसी हो, भाई कैसा हो, सब कुछ है। दूसरी ओर एक अयोध्या की विद्या परंपरा है जहाँ गुरु और प्रयोगशीलता और गुरु आदेश ही सब कुछ है वाली। ये दोनों साथ साथ चल रहे थे तब भी और आज भी चल रहे थे, इसमें कोई विभेद नहीं। तो फिर इसमें ये जो वैरागी तत्व है, वैष्णव तत्व है, ये कब आता है? ये 2 अयोध्याएं हमारे सामने दिखाई पड़ेंगी। एक राजधानी अयोध्या है, और एक धाम अयोध्या है जी। जिस समय भगवान श्री राम शासन कर रहे हैं, राजाधिराज राम के वहां भी धर्म निष्ठा वैसी ही है, वहां भी वैराग्य निष्ठा वैसी ही है। गुरु वशिष्ठ का जो संस्कार श्री राम में है, दशरथ जी का जो संस्कार श्री राम में है, कर्तव्य का निर्णय करने का जो विवेक श्री राम में है, और जिसके कारण वो केकई के मांगे हुए वचनों में दशरथ जी के किंग कर्तव्य विमूढ़ होने पर भी वन जाना अंगीकार करते हैं, या जो विद्या भारत में उपस्थित है जिसके आगे गुरुदेव वशिष्ठ भी नतमस्तक हैं, ये वहाँ राजकुमारों के चरित्र में दिखती है। लेकिन एक समय वो आता है जब लौकिक लीला का भगवान संवरण करते हैं, दिव्यधाम जाते हैं। उनके बाद कुछ काल तक रघुवंश की परंपरा चलती है, कालिदास आदि ने जिसका उल्लेख किया है जी। और फिर धीरे 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 श्री राम का जो जीवन है वो हमारी स्मृतियों में आकारित होता है। अच्छा। वो हमारे वर्तमान का यथार्थ नहीं रह जाता है। महर्षि वाल्मीकि का लिखा हुआ श्री रामचरित्र और विशाल रामायण परंपरा, और तब उन श्री राम को लोक के चित्त में प्रतिष्ठित करने के लिए सांसारिक राग द्वेष से मुक्त महात्मा, तपस्वी, सन्यासी उन चरित्रों को गाते हुए, दोहराते हुए लोक में जीवित रखते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं। और वो संतों के परंपरा से, वो ऋषियों की परंपरा से रामत्व जब राम जी का अवतार होकर लीला घटित होती है, तब के बाद लोगों की स्मृतियों में, उनके चित्त में, उनके स्मरण में और उनकी आराधना में उतरता है। तो एक वो श्री राम है जो राजाधिराज रामचंद्र हैं, एक वो श्री राम है जो हमारे वैष्णव आगम ग्रंथों में आराध्य प्रभु होकर आते हैं। वो अगस्त्य संहिता से, वो हनुमत संहिता से, वो वैष्णव आगम के दूसरे ग्रंथों से श्री राम की उपासना को प्रवर्तित करता है। और त्रेता के अवतार श्री राम हमारे मंदिर में अर्चावतार होकर के विराजमान होते हैं और हमारी आचार्य परंपरा उनकी उपासना करती है। तो ये जो धाम अयोध्या है,
इसमें राजाधिराज रामचंद्र नहीं, इसमें अयोध्यापति राम नहीं, इसमें त्रैलोक्यपति राम पूजते हैं। गोस्वामी जी के सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ है कि श्री राम आपके लिए क्या हैं? लोग कहते हैं कि ये राजाधिराज हैं, अयोध्यापति हैं, और आप कहते हैं ये ब्रह्मांडपति हैं। गोस्वामी जी ने कहा, मैं जो मानता हूँ वो मानता हूँ, मैं विवाद में पड़ता नहीं। जो जगदीश तो अति भलो, जो महीश बड़ भाग, तुलसी चाहत भरी जन्म, राम चरण अनुराग। यदि कोई श्री राम को धरती का स्वामी राजा कहता है, तो यदि कोई श्री राम को त्रैलोक्य का स्वामी जगतपति कहता है, तो मुझे कोई झंझट में पड़ना नहीं है। मैं तो केवल श्री राम के चरणों में जन्म जन्मांतर की निष्ठा चाहता हूँ। मैं दोनों रूपों में उनको स्वीकार करता हूँ। तो एक और श्री राम का राजाधिराज का चरित्र है, जो महर्षि वाल्मीकि के यहाँ धर्म विग्रह होकर प्रकट होता है। एक और भगवान श्री राम का ईश्वरीय वैभव है, जो गोस्वामी जी की रामचरितमानस में या अध्यात्म रामायण में हमारे सामने प्रकट होकर के आता है। और ये दोनों रूप हैं, एक में अयोध्या राजधानी है और एक में अयोध्या धाम है। जब वो धाम होती है तो वहाँ भगवत्ता व्यंजित होती है, जब वह राजधानी होती है तब वहाँ मनुष्यता व्यंजित होती है। इन दो आयामों में मैं अयोध्या को पहचानता हूं। अब भगवान विष्णु के दो अवतारों पे मैं थोड़ा सा आपसे उल्लेख चाहूंगा। राम कृष्ण जी, कृष्ण जो अवतार हैं, बहुत सारे संतों आचार्यों ने उनको लेकर बहुत सारे विचारों का निर्माण किया। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, वाद कह दूं मैं, और बहुत सारे लोगों ने उनको प्रकट किया विभिन्न रूपों में। बांके बिहारी, राधा रमण जी, मदन मोहन जी, राधा वल्लभ जी, तमाम। भगवान राम के साथ क्या ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं, पहले तो ये समझना है कि भगवान राम के साथ भी ऐसा हुआ जी। हाँ, हम भगवान कृष्ण से कालक्रम में थोड़े समीप हैं। हाँ, भगवान श्री राम की अपेक्षा जी। और भगवान श्री कृष्ण के लीला विग्रह होने के कारण, लीलावतार होने के कारण, लीला पुरुषोत्तम होने के कारण सांसारिक जीवों के यहाँ उनकी लीला अधिक चटक होकर के आकृष्ट करती है। तो हम अधिक अभिरुचि के साथ उनकी ओर देखते हैं। श्री राम का जीवन मूल्यमान में इतना उदात्त है कि हम पसंद करते हुए भी हम सराहत, जैसे कुछ चीजें आपको पसंद होती हैं और कुछ चीजें आपके लिए मूल्यवान और उपयोगी होती हैं, पर स्वाद वैसा नहीं देती हैं। श्री राम का चरित्र आदर्शों के जिस औदात्य में, जिस महिमा में प्रतिष्ठित है, उसमें सामान्य व्यक्ति उसे सराहता हुआ भी बहुत चाह नहीं पाता है, क्योंकि वो उस त्याग, उस तप, उस कष्ट को अंगीकार करने को प्रस्तुत नहीं है। भगवान कृष्ण के यहाँ चमत्कृति है और उस चमत्कृति की ओर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन जब आप उपासना में प्रवृत्त होंगे, तो अभी आपने जिन दर्शनों की चर्चा की, वे दर्शन श्री कृष्ण को लेकर एकाग्र नहीं है। वे दर्शन वस्तुतः तत्वमीमांसा को लेकर, जीव जगत ब्रह्म की विवेचना की जो अवधारणा है उसको लेकर विकसित हुए हैं। दर्शन हमारे यहाँ अवतारों पर एकाग्र नहीं है। तो इसलिए द्वैत अद्वैत इत्यादि की जो चर्चा आप कर रहे हैं, ये तो जगत के अस्तित्व को निरूपित करते हुए जो हमारा आध्यात्मिक दर्शन है, वो जीव जगत ब्रह्म को कैसे परिभाषित करना है, इस पर बात करता है। हम तो जैसे राम जी को लेकर 300 किस्म की रामायण लिखी गई, जितना मेरे जानकारी है, ज्यादा भी हो सकती है। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में 10,000 कोटि प्रविस्तरम, हम ऐसे एक वाक्य कह लेते हैं। रामचरित 100 करोड़ में फैला हुआ है। 100 करोड़ श्लोकों की चर्चा। कृष्ण के रूप बने तो राम का साहित्य बना, मैं तो कहूँगा। नहीं, ये हम कह सकते हैं, सुनने में अच्छा लगेगा, पर मुझे लगता है कि ऐसा कैसे कहेंगे। अयोध्या में श्री राम धनुर्धर हैं। श्री हनुमान निवास में, जहाँ मेरी सेवा है, जहाँ मैं रहता हूँ, उस आश्रम में भगवान जो विराजमान है, उन भगवान का नाम भगवान चंड कोदंड पाणी है। अच्छा। और छावनी की परंपरा जो हमारे यहाँ दशरथ महल से चलती है, बिंदु गद्दी की परंपरा, वहां भगवान का नाम धनुषधारी है। अच्छा। श्री लक्ष्मण किला में जो रसिक परंपरा है, वहां भगवान का नाम रसिकेंद्र बिहारी है। अरे। श्री राम वल्लभा कुंज में ठाकुर जी का नाम ललित ललैती लालजू है, जानकी वल्लभ लालजू है। भगवान श्री राम को आप दक्षिण में देखेंगे तो आपको कोदंड राम मिलेंगे, मिथिला की उपासना में देखेंगे तो दुल्हा राम मिलेंगे। अभी भी हमारे यहाँ रसिक परंपरा की जो अंतरंग महल की उपासना है, उसमें हमारे ठाकुर जी को सिंहासन पर बिठाने की परंपरा मिथिला में नहीं है, पलंग पर बिठाने की है। अच्छा। पहुना है, पलंग पर बिठाने से भगवान का माधुर्य व्यंजित होता है, कोहबर में बैठे हुए भगवान हैं, इस तरह की दृष्टि है। ऐसे ही आप उदासीन आश्रम में जाएंगे तो भगवान राम वनवासी हैं, तो श्री राम के उदासी स्वरूप की उपासना है, श्री राम के दूल्हा स्वरूप की उपासना है। अब रामलला के यहाँ आप जाएंगे तो बाल रूप की उपासना है।
तो बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। तो श्री राम जी की उपासना में राजाधिराज का रूप अलग है, दुल्हा का रूप अलग है, वनवासी का रूप अलग है, बाल रूप अलग है, कोदंड राम का रूप एक। ऐसे श्री राम जी के बारे में भी ऐसी ही उपासनाएं हैं। जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तो दिखाई पड़ेगा। जैसा मैंने आपको कहा, लीला का आकर्षण प्रबल होने के कारण भगवान श्री कृष्ण की उपासना का वह स्वरूप हमें ज्यादा दिखाई पड़ा। और विशेष रूप से जो भक्ति का जागरण काल है और एक असाधारण समय हम देखते हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हैं और जिसमें उड़ीसा और बंगाल से चलती हुई संकीर्तन परायणा जो भक्ति है, जो प्रेमा भक्ति है, वो उफन करके सामने आती है। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की परंपरा हो सकती है, वो गौड़ीय परंपरा हो सकती है, उस गोस्वामियों की बड़ी समृद्ध परंपरा है जिसमें उन्होंने भक्ति के पूरे युग को खड़ा कर दिया है फिर से। उसमें कृष्णोपासना केंद्र में है। तो उसका प्रभाव ये हुआ है कि उस भक्ति आंदोलन के कारण श्री कृष्ण भगवान का जो चरित्र और उनके विविध छवियां हैं वो हमारे सामने अधिक चटक होकर के आ गई हैं। लेकिन ये उपासना में सर्वत्र विद्यमान है, श्री राम के यहाँ भी, श्री कृष्ण के यहाँ भी। और कोई विशेष वजह आप देखते हैं कि वैरागियों का पूरा जो जमावड़ा शब्द गलत होगा, लेकिन वो अयोध्या में इसी वजह से? हाँ, ठीक है। अयोध्या होने का कारण ये है, अलग अलग धामों का, अलग अलग तीर्थों का, अलग अलग शहरों का अपना एक चरित्र होता है। जी। हमारे रसिक परंपरा के महान आचार्य हुए हैं पूज्य स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज, तो वो कहते हैं कि धाम में धामी का प्रभाव होता है। धामी? धामी, धामी माने धाम का जो अधिपति। अच्छा। जैसे नाम और नामी, ऐसे ही धाम और, तो धाम जो अयोध्या धाम है उसके धामी हैं भगवान श्री राम जी। और उनका जीवन त्याग, वैराग्य, तपस्या और बलिदान का जीवन है। इसलिए श्री राम के उपासक जो हैं वे विशिष्ट रूप से वैराग्य भाव को प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जीवन में प्रेम की जो प्रतिष्ठा हुई है श्रीमती गोपियों को लेकर के, उसके कारण वे त्याग वैराग्य होने पर भी श्री कृष्ण की उपासना में प्रेम और अनुराग का अंग विशेष प्रकट होता है। सब जगह सब है, दोनों ही भगवान एक ही हैं, परमात्मा में भेद नहीं है, लेकिन उनके अवतार स्वरूपों में जो उनकी लीलाएं हैं उसमें कुछ स्वारस्य का अंतर है। तो अयोध्या को परंपरा से वैरागियों की सराय कहा जाता है जी। पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी अयोध्या में विराजते थे, उनको हमने पूछा कि गुरु जी वैरागी वैरागी कहने की जो परंपरा विरक्त परंपरा है संतों की, पहले से शास्त्रों में विद्यमान है, ये कोई कल्पित परंपरा नहीं है। अच्छा। लेकिन इस स्वरूप का वैरागी का, तो उन्होंने कहा हनुमान जी महाराज आचार्य हैं हमारे। क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि एक पंक्ति याद रखो। वो क्या है? तो कहा श्री राम द्रोहियों के घर में जो आग लगा दे। क्या तात्पर्य है? तो बोले कि माने बैर लगावें आगी, तिनके नाम कौम बैरागी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा श्री राम द्रोहियों की लंका को भस्म कर दें जो लोग, जो रामद्रोहियों से या श्री राम जी से बैर करने वालों के घर में जो आग लगा देते हैं वो बैरागी हैं। विनोद पूर्वक उन्होंने ये बात कही, इसमें कोई हिंसा नहीं है। इस अर्थ में कोई ले लेगा कि वैरागी उग्र है। नहीं, और रामद्रोही शब्द सुंदर है, क्योंकि एक रामद्रोही जो चरित्र है जिसका महिमा मंडन वो प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में तो मैं उस पे भी बिल्कुल आऊंगा। अयोध्या चैप्टर खत्म, अयोध्या कांड खत्म कर लूं। तो जो वैरागियों का मूल चरित्र है, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, श्री रामानंद परंपरा में जो हमारे यहाँ वैरागी संतों की परंपरा है वो 3 मूल बातों पर एकाग्र है। और वो बात है, एक बात है उनकी इष्ट निष्ठा, अपने इष्ट के प्रति उनको रत्ती भर भी कहीं कोई भ्रम नहीं है, उसके परत्व को लेकर उनके भीतर 1% भी कोई और संशय नहीं है। चरित्र निष्ठा, लंगोटी के पक्के होना जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, अयोध्या का गौरव ये है। और तीसरी कैंकर्य निष्ठा। अच्छा। वो बिना कैंकर्य किए आहार नहीं ले सकते। कैंकर क्या होता है? भगवान के निमित्त किए जाने वाले सेवा कार्य कैंकर, ऐसे समझना चाहिए। भगवान के अपने उपास्य की सन्निधि में निरंतर इस भाव से विचार करना कि मैं क्या और करूं तो मेरे प्रभु के मुखमंडल पर मुस्कान की एक रेखा और बढ़ जाएगी। भगवान तो नित्य तृप्त हैं, उनको कुछ भी वांछित नहीं है, लेकिन मैं और क्या करूं कि उनको मैं प्रसन्न कर सकूं, जिसे हम मुखोल्लास कहते हैं। हमारे उपास्य, हमारे आराध्य प्रभु का मुखमंडल, प्रसन्नता की एक और रेखा वहां आ जाए, इसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा सोच करके जो भगवान की सेवा में उपस्थित है वो किंकर है। और किंकर के भाव को कैंकर्य कहते हैं। तो कैंकर्य निष्ठा शरणागत का सबसे बड़ा लक्षण है। और हमारी रामानंद परंपरा के वैरागी संतों में इष्ट निष्ठा, चरित्र निष्ठा और कैंकर्य निष्ठा,
बड़े सिद्ध महंत, बड़े पूज्य महंत हमारे श्री अवध धाम के, मैं सबका नामोल्लेख अभी नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों करोड़ की संपत्ति वाले आश्रम हैं, ठाकुर जी का विलक्षण वैभव है, लेकिन वो महंत ठाकुर जी का कोई कैंकर्य न करें तो प्रसाद नहीं पाएंगे। दुनिया उन्हें कहती है महान हैं, गुरु हैं, पूज्य हैं, वो कहते हैं हम भगवान के दास हैं, ठाकुर जी के निमित्त आश्रम में सब कुछ आता है और प्रसाद बनता है, भोग बनता है, यदि हमने कैंकर्य नहीं किया तो हम कैसे रोटी पाएंगे। और ये सरलता मैंने अयोध्या के संतों में निजी तौर पे देखी है, ये परंपरा रही है हमारी, समय का प्रभाव दिखता है। आज की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात कहूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या आए और छावनी के तत्कालीन पूज्य श्री महाराज जी विराजमान थे। भंडार में बहुत शरीर शिथिल होने पर भी आटे का गोला बनाते थे, रोटी सेकते थे। कच्ची और पक्की का विचार होता था, कच्ची रसोई में सबका प्रवेश नहीं था। और पंडित नेहरू खड़े रहे, लोग बताते रहे कि महाराज जी पंडित नेहरू आए हैं, महाराज जी पंडित नेहरू आए हैं। महाराज जी ने गर्दन अपनी ऐसे करके उनकी ओर देखा नहीं, ठाकुर जी का जो कैंकर्य करते थे वो करते रहे। जो लोग ले आए थे वो बड़ी विनम्रता और संकोच के साथ नेहरू जी को वापस ले गए। महाराज जी ने कैंकर्य से सिर हटा करके उधर देखा भी नहीं। ये जो अयोध्या की निष्प्रियता है, ये अयोध्या की जो विरक्त आत्मवत्ता है, ये अयोध्या का चरित्र है। और मैं इस विस्तार में जाऊंगा तो मैं इतनी कथाएं कहूंगा कि समय हम लोगों का कथाओं के लिए किसी दिन हम खास तो मैं उसमें आज नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल संकेत कर रहा हूँ। वो परमहंस राम मंगल दास जी हों, चाहे वो स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज हों, चाहे वो पंडित उमापति त्रिपाठी जी महाराज हों, स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज, जिनके प्रभाव से, तपस्या से ब्रिटिश पीरियड में 52 बीघे का लक्ष्मण किला बना, मधुकरी पाते थे, जौ की रोटी बिना नमक की सरयू जल में भिगा करके पाते थे और भजन करते थे। और श्री पंडित उमापति त्रिपाठी जी महाराज, जिनको अभिनव वशिष्ठ अयोध्या में कहा जाता रहा है, उन्होंने आग्रह किया कि एक अवसर है और हमारे घर में आप मधुकरी पाएं। उनके बहुत आग्रह पर श्री महाराज जी ने एक दिन उनके घर में मधुकरी जा करके पाई। कुछ दिन बीता और श्री पंडित जी महाराज ने फिर से प्रार्थना की कि आज ये अवसर उपस्थित है, आप कृपा कर दें। तो श्री महाराज जी ने कहा कि आपकी वाणी मेटना तो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये आपके और हमारे दोनों के स्वरूप को नष्ट कर देगा। साधु घर पहचान करके किसी के यहाँ पाने जाए और गृहस्थ किसी साधु को परिचय के आधार पर बुला करके अपने घर में पवावे तो दोनों का नाश हो जाएगा। तो एक बार हमने अब ले लिया, हम पर कृपा करिए, अब ये बात स्वरूप के अनुरूप नहीं। आप अपनी रक्षा करने का जो चिंतन महापुरुषों में था, उनकी जो विरक्ति थी, यही अयोध्या का सर्वस्व है, यही धन है। और ये ध्यान रखना है, मूल चरित्र नष्ट नहीं होता। अनुकूल समय आएगा तो बहुत प्रकाशित हो जाएगा, प्रतिकूल समय आएगा तो थोड़ा कम प्रकाशित होगा, लेकिन वो रहेगा विद्यमान, क्योंकि ये भगवान श्री राम से चल करके आया है। और आप जैसे युवा बैरागियों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि प्रकाशित होगा। हम लोग, मैं बहुत स्पष्ट, हम लोग तो उस पर बात कर लें, उस परंपरा में अपने को रखना तो आत्मश्लाघा है, हम लोग कहीं नहीं है उसमें, लेकिन ये धन्यता है कि हम उन महापुरुषों की कहीं परंपरा में हैं और उनके नाम की जय बोलते हैं, यही हमारी धन्यता है। अब मैं एक चीज पे और आऊंगा, तुलसीदास जी ने चित्रकूट में रामायण लिखी, अयोध्या में वो कौन सा साहित्य रचा गया, और ये इस वजह से जानना जरूरी है। आप जानते हैं, बहुत सारे संत जानते होंगे, लेकिन लोग नहीं जानते, युवा तो बिल्कुल ही नहीं जानता है। तो वो कैसा साहित्य रचा गया वहां पर जो अभी भी बहुत बहुमूल्य है, जिसको जानना चाहिए? पहले तो ये जानना होगा कि गोस्वामी जी ने चित्रकूट में रामायण रची, ये कथन पूरा नहीं है। अच्छा। क्योंकि गोस्वामी जी ने अयोध्या में रामायण लिखना प्रारंभ कर रहा हूं ये घोषणा की है। हाँ। तो रामचरितमानस का प्रणयन करते हुए गोस्वामी जी महाराज वो अपनी परिचय देते हुए रामचरितमानस का, नवमी भौमबार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, ये रामचरितमानस में अयोध्या में लिख रहा हूँ। उसका कुछ अंश, चूंकि गोस्वामी जी बैरागी महापुरुष थे और यात्रा पर आयण थे, तो अयोध्या काशी चित्रकूट उनका ये त्रयी थी उनकी, इसमें वो घूमते थे, तो इसमें उन्होंने चित्रकूट में भी उसके अंश लिखे, अयोध्या में भी उसके अंश लिखे। तो रामचरितमानस को आप अयोध्या का ग्रंथ कहेंगे जी, एकमात्र चित्रकूट का नहीं कह सकते हैं। प्रतिपाद्य उसका अयोध्या है इसलिए भी। और गोस्वामी जी के बाकी ग्रंथ हैं, तो गोस्वामी जी को आप कह सकते हो राजा मेरे राजा राम अवध शहर। गोस्वामी जी की अपना आधार कार्ड घोषित करते हैं गोस्वामी जी कि मैं अयोध्यावासी हूँ। तो गोस्वामी जी अयोध्या के हैं, लेकिन गोस्वामी जी के बाद एक पूरी परंपरा है जो अयोध्या में राम काव्य लिखती है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले जिसका नाम मुझे लेना चाहिए गोस्वामी जी के बाद, वो है पूज्य स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज। अच्छा। कुछ 100 पुस्तकें उनकी हैं, लगभग 100 पुस्तकें हैं।
और वो इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जब एशियाटिक सोसाइटी ने कलेक्टिव वर्क्स फ्रॉम हिंदी की सीरीज प्रकाशित की, तो अयोध्या से जिन संतों की वाणी वहां से प्रकाशित की गई फोर्ट विलियम कॉलेज की योजना में, उसमें स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज की मधुर मंजुमाला सम्मिलित है। पूरे भक्त जगत में भगवान के नाम का, सीताराम जी के नाम का महात्म्य निरूपित करता हुआ ग्रंथ श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश, वो स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज का संकलन है। भक्ति साहित्य में 12 कांतियां, नाम कांति, रूप कांति, धाम कांति, रस कांति, इश्क कांति, वैराग्य कांति, ऐसी 12 कांतियों की श्रृंखला स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज की। जब गद्य की परंपरा स्थापित नहीं हुई थी, तब पारस भाग जैसा बृहत का एक ग्रंथ स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज का लिखा हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि लगभग 100, जिसमें से 30-40 प्रकाश में है, विश्वविद्यालयों में उन पर शोध, तो स्वामी युगलानंद शरण जी का नाम हमें लेना पड़ेगा। ठीक है। महात्मा बनादास जी, वह प्रबोधक रामायण रामचरितमानस को लेकर के असाधारण काम उनका, भक्ति साहित्य उनका। पंडित उमापत त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने समय में, उनका वैदुष्य ही दिग्विजयी विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी, तो उनकी चर्चा हमें करनी पड़ेगी। पंडित श्री रामवल्लभा शरण जी महाराज, श्री रामवल्लभा कुंज के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने उपनिषद परंपरा के अनेक असाधारण ग्रंथों पर, रामोपासना के रामस्तवराज पर, उपनिषदों पर, उसकी पूरी परंपरा पर, रामतापनीय उपनिषद पर टीकाएं लिखी हैं, तो उनकी चर्चा हमको करनी पड़ेगी। ऐसे एक पूरी श्रृंखला है। अयोध्या राज दरबार के अनेक कवियों ने बहुत सारा लिखा है, तो उनका भी स्मरण हमको करना पड़ेगा। महाराज द्विजदेव की बात करें, या चाहे उनके बाद उनके दरबार में जिन कवियों की परंपरा रही है उनकी बात करें, अयोध्या की जितनी उपासना परंपरा है उन सब का एक बृहत्तर भक्ति साहित्य है। और इस रूप में देखें, अयोध्या में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और भगवान के जन्म में गाए जाने वाले पदों का पूरा एक संग्रह प्रकाशित होता है, जन्मोत्सव बधाई पदावली। बीते 2 दशकों में उसका संपादन करने का सौभाग्य मुझे मिलता है, लक्ष्मण किला से प्रकाशित होती है जी। अयोध्या में भगवान का फागोत्सव, होली मनाई जाती है, तो उसमें गाने के लिए बसंत विहार पदावली अलग से प्रकाशित होती है। भगवान का झूलन उत्सव होता है, तो झूलन विहार पदावली अलग से प्रकाशित होती है। भगवान का विवाह मनाया जाता है, तो भगवान के व्याहोत्सव के लिए अलग से ही मैथिली विवाह पदावली प्रकाशित होती है। अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने प्रभूत लेखन किया है। पूज्य स्वामी सीताराम शरण जी लक्ष्मण किलाधीश जी का नाम नहीं लेंगे तो बात पूरी नहीं होगी। अयोध्या में रहने वाला महापुरुष, जिसने वाल्मीकि रामायण मीमांसा मूल रामायण पर लिखी, वाल्मीकि रामायण तात्पर्य निर्णय का प्रकाशन उन्होंने किया, और उनके लिखे हुए ग्रंथ पर उनको तामिल बुल्की अवार्ड मिला। उसके बाद उनके अनेक ग्रंथ, अयोध्या में रहते हुए अजामिलोपाख्यान भागवत का, उस पर उनकी टीका है। गोपी गीत, उस पर उनकी टीका है। गीता तात्पर्य निर्णय, उस पर उनकी टीका है। जानकी जी पर, श्री राम जी पर, वाल्मीकि के भागवत के असाधारण विद्वान, दर्जनों ग्रंथ उनके हैं, जो देश भर के विद्वान खोज करके पढ़ते हैं। ये अयोध्या से हुआ है और हमसे पहली पीढ़ी में हुआ है। आश्चर्य है। तो और हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी, उनका नाम नहीं लेंगे तो अपराध होगा। जो महापुरुष हमारे समय में उपस्थित नहीं हैं, बहुत पहले चले गए हैं, अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु नानक देव का और अनेक पहले जा चुके महापुरुषों की वाणी का प्रकाशन उन्होंने कर दिया अपनी असाधारण योग शक्ति के द्वारा। तो एक सुदीर्घ परंपरा संतों की है, अपने विचारों की रक्षा करने के लिए तत्संबंधी आर्ष साहित्य को प्रकाशित करने की, उसका अनुशीलन करने की, उसकी टीका टिप्पणी करने की। और पदावली साहित्य की तो बहुत विस्तृत परंपरा है, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये सब अयोध्या से हुआ है। एक वो साहित्य है जो अयोध्या केंद्रित साहित्य है, देश दुनिया में लिखा जाता है, और एक वो साहित्य है जो अयोध्या में ही रचा जाता है, उसकी भी बहुत बड़ी परंपरा है। अब एक सामान्य प्रश्न, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस, इसमें मूल भेद क्या है? प्रक्षेप बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी चीजें वहां हैं, लक्ष्मण रेखा वखा तमाम यहाँ नहीं है। मूल अंतर एक आम जनता के लिए, क्योंकि देखिए जब आप अंतर पूछते हैं, भेद पूछते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप दोनों के अभेद को स्वीकार कर रहे हैं या पहचान चुके हैं। तो मैं नहीं, मतलब सामान्य जन मानता ही है, मानना ही चाहिए। तो मैं सामान्य जन को इस समझ के लिए, और मैं भी सामान्य जन हूँ एकदम मान के, तो मैं उन सब मानने वालों को बधाई देता हूँ जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस के अभेद को पहचानते हैं। भेद से ग्रस्त युग में इस अभेद को पहचानने वाले धन्य हैं। दोनों ही ग्रंथों के केंद्र में भगवान श्री राम है, उनका ये अभेद है। अच्छा, मैं भेद जैसा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जब हम देखने चलते हैं और एक समझ की बात हम करना चाहते हैं, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रतिपाद्य धर्म विग्रह श्री राम है।
और श्री रामचरितमानस का प्रतिपाद्य ब्रह्म श्री राम है। ये दोनों का मौलिक अंतर है जी। महर्षि वाल्मीकि के यहाँ जो श्री राम हैं वे परात्पर ब्रह्म हैं, इसमें कोई कहीं संशय नहीं है। हाँ। लेकिन महर्षि इस मार्ग से उसको प्रवर्तित नहीं करते। अच्छा। और गोस्वामी जी के यहाँ भगवान श्री राम दशरथ नंदन राम ही ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन गोस्वामी जी उनको दशरथ नंदन राम के मार्ग से स्थापित नहीं करते। बार बार वो ठोंक बजा कर कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। क्यों? जब महर्षि वाल्मीकि अपनी बात कह रहे हैं तब तक मनुष्यता इस योग्य है कि वह मनुष्य के आकार में ईश्वरता को स्वीकार कर ले। जब गोस्वामी जी महाराज अपनी बात कह रहे हैं तब समय इतना कठिन है कि मनुष्य अपने पतित होने के बारे में इतना आश्वस्त हो चुका है कि वह मनुष्यता के आकार में ईश्वरीय दिव्यता को अंगीकार करने के अयोग्य हो चुका है। इसलिए तो कहा हमारे पूज्य नाभादास, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भज। तो कलि के जीव को कुटिल क्यों कहना चाहते हैं? ये वो समय है जिसमें मनुष्य दिव्य नहीं रहा है। ये बड़ा दुख नहीं है, इस समय में मनुष्य ने दिव्यता पर विश्वास करना छोड़ दिया है, ये ज्यादा कठिन है। हम अच्छे नहीं हैं, ये एक स्थिति है, कोई अच्छा होता ही नहीं, एक दूसरी स्थिति है, और ये गोस्वामी जी के सामने है। और तब गोस्वामी जी को लगता है कि मनुष्यता पर जिसकी निष्ठा भंग हो गई है वो मनुष्य किसी मनुष्य आकार में ईश्वरता को स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो बारंबार हमें ये याद दिलाते चलते हैं कि नहीं, मैं किसी मनुष्य की बात नहीं, राम मनुज कसरे सठ बंगा, ये उनकी पंक्ति है। श्री राम मनुष्य हैं क्या? गंगा नदी है क्या? कामदेव धनुर्धर है? ये गोस्वामी जी महाराज की व्यंजना है। इसके विस्तार में बहुत सी बातें हो सकती हैं, पर जो दोनों का तात्विक या व्यावहारिक जो अंतर हम देख रहे हैं, दोनों जगह परब्रह्म श्री राम प्रतिपादित हैं, दोनों जगह श्री सीताराम जी की ही लीला का विस्तार है, और दोनों का प्रयोजन एक है, लोक के चित्त में श्री सीताराम का लोकोत्तर चरित्र प्रतिष्ठित हो जाए। इसलिए वाल्मीकि जी के यहाँ प्रश्न है, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, कौन सदाचार संपन्न है, कौन मानवोचित दिव्य गुणों से युक्त है। जिस समय ये पूछा जाएगा उस समय आपको दिव्यताओं को मनुष्य के चरित्र में बताना पड़ेगा। ये महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा समय आएगा जब मनुष्यता में दिव्यता की संभावना पर ही कुठाराघात हो चुका होगा, और तब दिव्यता कहने के लिए आपको ईश्वरता का ही आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी काल में दिव्यता ईश्वर में ही निष्ठ रहती है, लोक में तो भ्रष्ट हो जाती है। तो गोस्वामी जी महाराज ने ब्रह्म राम का प्रतिपादन करते हुए उनकी लीलाओं को कहा है। मैं समझता हूँ इस तरह देखना चाहिए। इस तरह देखना चाहिए। अयोध्या, और ये प्रश्न एकदम युवाओं के लिए है। आज का युवा धार्मिक नगरियों में पर्यटन कर रहा है, तो जब कोई युवा या परिवार अयोध्या जाए तो एक चीज तो जग विख्यात हो चुकी है कि पहले हनुमान जी के स्थान पे जाना है, उसके बाद राम जी के दर्शन करने, जो अब टूट गई है परंपरा। स्पष्ट कर दूं आपको, क्योंकि अब लोग राम जी के दर्शन करते हैं, उन्हें वो परंपरा अब निभानी शायद पता नहीं है या जो भी कही है। तो अयोध्या जब कोई जाए तो क्या क्या देखे जिससे वो राम जी के जीवन, क्योंकि न कनक भवन का कोई किसी को पता है, न दशरथ भवन का पता है, एकदम सहज, मतलब आम लोगों सब जगह भीड़ है। हाँ। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि कोई क्रम टूट गया है ये कहना कठिन है जी। श्री राम मंदिर बन जाने के कारण अयोध्या में दर्शन की जो व्यवस्थागत योजना है वो श्री राम मंदिर पर केंद्रित हो गई है, ये हम कह सकते हैं। पर अयोध्या आने वाली जो पारंपरिक जनता है उसका श्री हनुमान जी में पहला ही भाव है, वैसी ही भीड़ है। कनक भवन जाने वाले कनक भवन जाते हैं, रामलला के यहाँ जाने वाले रामलला के यहाँ जाते हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अयोध्या कुछ देखने मत आइए। अच्छा, देखने के लिए दुनिया में बहुत सी जगह है, वहाँ जाइए, देखिए। अयोध्या दृश्य नहीं है, अयोध्या अदृश्य है, अयोध्या अनुभव गम्य है। इसलिए जब अयोध्या आइए तो अपना मन ठीक करके आइए, और इस बात की प्रार्थना करते हुए प्रभु से आइए कि हे रघुनाथ जी, जिस अयोध्या में अवतरित हो करके आपने सारे अयोध्या वासियों को सदैव वैकुंठ जाने योग्य बना दिया था, उस अयोध्या की धूल का कोई कण, उस अयोध्या के प्रकाश की कोई किरण मेरे चित्त में कहीं जागृत हो जाए। क्यों? गोस्वामी जी को पढ़िए, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। अयोध्या आया और अयोध्या का प्रभाव नहीं जाना तो क्या जानेगा? किसी रेस्टोरेंट का स्वाद, किसी होटल की दी गई हॉस्पिटैलिटी,
किसी मंदिर की साज सज्जा, ये अयोध्या नहीं है। अयोध्या एक चरित्र है, अयोध्या एक निष्ठा है। तो जब अयोध्या आए तो श्रद्धा से भर करके सबसे पहले सरयू जी में डुबकी लगाए और अनुभव करे कि ये वो अयोध्या है जिसमें परब्रह्म परमात्मा श्री राम जब दशरथ नंदन होकर के अवतरित हुए थे, तो इसी सरयू जल से छठी में उनको नहला करके शुद्ध किया गया था। सरयू जी में डुबकी लगाए और इस आनंद से रोमांचित हो कि ये वो अयोध्या है जिसमें जगत जननी जानकी पहली बार अयोध्या में जब वधू बन करके आई थी, तो इन्हीं सरयू जल से लेकर के उन्होंने अपने सौभाग्य की प्रार्थना की होगी, इन्हीं सरयू जी का पूजन किया होगा और इन्हीं से उनकी संस्कार विधियां संपन्न हुई होंगी। सरयू जी में डुबकी लगाए और थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके उस लोक में प्रवेश कर जाए, उस काल में प्रवेश कर जाए जिस काल में अयोध्या के मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, तृण, गुल्म, घास, तिनका श्री राम के साथ गोप्रतार तीर्थ पर सरयू जल में प्रवेश करते हैं और विमानों पर आरूढ़ होकर भगवान के धाम जाते हैं। यहाँ से अयोध्या के अनुभव करने का मार्ग खुलता है। और उसके बाद हनुमान जी के यहाँ नहीं जाएगा तो आधार कार्ड ही नहीं बनेगा जी, ठीक है। कलयुग केवल नाम आधारा, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी के अनुग्रह के बिना तो प्रवेश ही नहीं मिलता। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करके श्री राम लला का दर्शन करें, क्योंकि अयोध्या उन्हीं से सधवा है, सनाथ है। अयोध्या का नाम ही श्री राम जन्मभूमि है और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हमारी पीढ़ियां जिसे स्वप्न की तरह देखते हुए चली गईं, उसको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला मुस्कुराते हुए विराजमान है। यह पीढ़ी सौभाग्यवती है, धन्य धन्य है। तो उनका दर्शन करे, इसलिए दर्शन करे कि अयोध्या का प्राण तत्व ये है। कनक भवन जाए और देखे कि अयोध्या का उल्लास ये है। इन्हीं श्री सीताराम जी के युगल विहार से अयोध्या नित्य आमोद प्रमोद से भरी हुई है। मणिपर्वत जाए और देखे कि यहाँ श्री सीताराम जी विहार करते रहे हैं, यहाँ जनक जी महाराज ने ला करके मणियों का ढेर स्थापित किया है। कुंडों की यात्रा करे, अयोध्या में सैकड़ों कुंड हैं। अच्छा, तीर्थों को, जिन तीर्थों में अयोध्या की लीलाएं भगवान, कितने लोग जानते हैं कि अयोध्या में भी एक अशोक वाटिका है। अच्छा, और पौराणिक तीर्थों में है। अयोध्या में एक सीता कुंड है जहां श्री राम जी के मुखोल्लास के लिए भगवती श्री जानकी ने अपनी अचिंत्य शक्ति से वो कुंड निर्मित किया है और भगवान ने वरदान दिया है कि इस कुंड पर आकर के स्नान पूजन करने वाले को हमारी कृपा का लाभ प्राप्त होगा, वहां जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने जो अपनी लीलाएं संपादित की हैं विविध स्थलों पर, वहां जाना चाहिए। ये वो धाम अयोध्या है। मैं आपका एक दूसरी ओर ध्यान ले जाऊंगा। एक तीर्थ अयोध्या है जो श्री राम ने नहीं, श्री राम की भक्ति में, प्रीति में पागल वैरागियों ने रची है। किसी सरयू के तट पर मिट्टी की गुफा में बैठ करके सूखी रोटी सरयू जल में भिगाकर खाते हुए स्वामी युगलानंद शरण ने करोड़ों करोड़ नाम जपा है। जाकर देखे कि वो गुफा कहाँ है। किसी अयोध्या की विभूति श्री मणिराम दास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के अनुग्रह से इस कलयुग में बैरागी लंगोटीधारी साधु ने इतनी बड़ी सेवा का प्रकल्प खड़ा किया है कि बड़े बड़े सेठ वहां जाकर चकित रह जाए। वहां जाकर के देखे कि निष्किंचन महात्मा जिसके पास एक समय खाने का अन्न नहीं है, वो हजारों महात्माओं को रोज भोजन कराने का प्रकल्प चलाता है, तो कैसे पूरा होता है। तो छावनी जाए। अयोध्या केवल भगवान से नहीं बनी है, अयोध्या भगवान के भक्तों से बनी है। श्री राम वल्लभा कुंज में जाए और पूज्य श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज का जो जीवन रहा है, जो उनकी उपासना रही है, मधुकर निवास से वो राम वल्लभा कुंज तक आगे आया है, उनको देखे। स्वामी श्री करुणा सिंधु जी महाराज अयोध्या में हुए हैं, स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक, जिन्होंने श्री रामचरित मानस की पहली टीका लिखी है। कितने लोग जानते हैं इस बात को। अच्छा, वहां जाकर के दर्शन करें कि ये कोई परंपरा है जहां से साहित्य और उपासना दोनों चलती रही है। पंडित श्री जानकी वर शरण जी महाराज विराजते थे, जहां स्वामी विवेकानंद उनसे मिलने के लिए गए, प्रतीक्षा की, मिले और उनके बारे में लिखा। और लिखते हुए अपने पत्र के अंतिम में उन्होंने कहा, आई हैव सीन ए रियल हॉली मैन। स्वामी जानकी वर शरण जी महाराज के लिए, जिनको पंडित जी महाराज कहा जाता था। जाकर देखे लक्ष्मण किला की वो कोठरी जहां जाकर स्वामी विवेकानंद कभी बैठे थे। ये भी अयोध्या है। सरयू को पार करे, दूसरे तट पर जाए और देखे कि चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने यहाँ आकर के यज्ञ किया था, तो उनको पुत्र के रूप में परमात्मा आकर के श्री राम मिल गए थे। वो मखौड़ा धाम है। दशरथ जी महाराज ने श्री राम के विरह में शरीर त्याग दिया है। दुनिया की मजारों पर चद्दर चढ़ाते हुए लोग, समाधियों पर घूमते हुए लोग जाकर के देखें, चक्रवर्ती दशरथ परमात्मा जगत पिता कहलाने वाला जिनका पुत्र होकर के आया था, वो दशरथ जी की समाधि है।
जिन्होंने श्री राम के प्रेम में शरीर का परित्याग किया, जिनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं जीवन मरण फल दशरथ पावा, वो अयोध्या है। दशरथ समाधि जाकर देखने की जगह है, वशिष्ठ कुंड जाकर देखने की जगह है। अयोध्या के वो तीर्थ, अयोध्या के वो कुंड, अयोध्या के वो स्थल जो भवन से चमचमाते हुए नहीं है, जहाँ पर्यटन की सुविधाएं नहीं रची गई हैं अभी तक, जहाँ बाजार विकसित नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन चिन्मय अयोध्या जहाँ जीवित है। तो मैं सभी अयोध्या आने वालों से प्रार्थना करता हूँ, देखने आ रहे हों तो दुनिया में कहीं जाइए और जहाँ भी चमक हो वहाँ देख करके आ जाइए, थोड़ा कुछ जीने का, अनुभव करने का, और आज तक आप जो थे उससे अपने को थोड़ा दिव्य बनाने का कोई अगर आपके भीतर स्वाद है तो अयोध्या आइए। जब भी हम अयोध्या जी का जिक्र करते हैं तो राम राज्य अपने आप प्रकट हो जाता है। क्या था राम राज्य? था नहीं, क्या है राम राज्य? मैं इसलिए कह रहा हूं इसके इकोनॉमिक पक्ष भी बहुत सारे लेखों में आने लगे हैं। इकोनॉमिक पक्ष में बाद में आऊंगा। असल में गोस्वामी जी ने कई सारी बातें आप रख देते हैं और मैं एक साथ उन सब को देखने लग जाता हूँ। मैंने भी बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा है, भगवान श्री राम लौट करके आए हैं अयोध्या से। श्री भरत जी महाराज राम जी को उनकी धरोहर, उनका राज्य लौटाते हैं जी। और श्री भरत जी कहते हैं यावद आवर्तते चक्रम यावती च वसुंधरा, हे प्रभु जब तक ये नक्षत्र मंडल घूम रहे हैं, जब तक ये धरती अपनी धुरी पर विराजमान है, तब तक इस धरती के शास्ता होकर के आप अपना राज्य स्वीकार करिए। तो हम कहें कि ये राम राज्य था तो महान अपराध हो जाएगा। भरत जी महाराज की वाणी मिथ्या हो जाएगी क्या? अभी नक्षत्र मंडल टूटकर गिरे नहीं है, अभी सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह पर विद्यमान है, अभी धरती अपनी जगह पर टिकी हुई है। ये राम जी का ही राज्य है, तो इसलिए हम उसी में बैठे हुए हैं। हमसे बहुत पहले गोस्वामी जी महाराज नहीं हुए हैं, जब ताल ठोंक कर कहते हैं राजा राम अवध राजधानी। हम उन्हीं गोस्वामी जी की परंपरा में हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, पर गोस्वामी जी की परंपरा में हमारी दीक्षा है। हम कैसे कहें राम राज्य था? राम राज्य है। एक बात। एक दूसरी बात जो भी आपने कहा कि उसका एक इकोनॉमिक पक्ष है। अब जब है कह देंगे हम, तब आप पूछेंगे कि क्या है। तो मैं कहूँगा कि सारी दुनिया की मेधा और प्रतिभा और योग्यता जब अपनी योग्यताओं को बेच करके संसार के सर्वाधिक सुखों को पा लेने की लालसा में दौड़ रही है, तब भी इस धरती पर असंख्य महात्मा मुझसे बहुत अच्छे घर छोड़कर, परिवार छोड़ करके, कैरियर और भविष्य की बहुत सारी चमकती हुई संभावनाओं को छोड़ करके, लंगोटी लगा करके आकर के अयोध्या के किसी पुराने मंदिर में बैठ करके अपने ठाकुर की अष्टयाम सेवा कर रहे हैं। ये राम राज्य है। क्या है राम राज्य? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मन्मुधावत। देवताओं के लिए भी स्पृहणीय और काम में जो राज्य लक्ष्मी है, उसको धर्मनिष्ठा से त्याग करके 14 वर्ष के लिए वनवासी हुए श्री राम। यही राम राज्य है। राम राज्य कोई चमकता हुआ सिंहासन नहीं है, राम राज्य चमकता हुआ चरित्र है। राम राज्य सब कुछ पा लेने की प्रतिज्ञा नहीं है, राम राज्य अपनी मूल्य निष्ठा के लिए सब कुछ छोड़ देने की प्रतिबद्धता है। और ये जब तक बची रहेगी, जब तक बाकी रहेगी। राम राज्य ये है कि 4 महीने घूम करके, 3 महीने घूम करके अयोध्या के बैरागी इस देश में चावल इकट्ठा करते हैं, गेहूं इकट्ठा करते हैं, साधन मांगते हैं। साधुओं के अन्न संग्रह का समय होता है, गांव गांव में जाकर के एक एक बोरी अन्न इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ले आकर के 12 महीने अपने आश्रम में आए हुए लोगों को बिना परिचय पूछे निःशुल्क भोजन कराते हैं। आज भी ये राम राज्य है। अयोध्या के मंदिरों में भोजन के समय जो भी पहुंचता है वो उनके यहाँ भोगता है, उसका कोई कार्य नहीं मांगना है। बैठो पंगत करो, जितने लोगों के लिए बना है और बनाना है तो और बन जाएगा। ये अयोध्या है। इसी अयोध्या में परिक्रमा में, रामनवमी में, राम विवाह में, श्रावण झूला में उसकी क्षमता से 10 गुना लोग अधिक आ जाते हैं। होटलों के बोर्ड तो इन 3 सालों में चमकने लगे हैं ना। अयोध्या में होटल कहाँ थे? और इन्हीं मंदिरों में ये सारे लोग खप जाते थे। मैं आश्रमों में पला हूँ, एक एक आश्रम आवश्यकता होने पर एक समय में 3-3 बार प्रसाद बनाता रहा है। जब तक भीड़ बैठती रहेगी तब तक महात्मा पवाता रहेगा, ये नहीं कहता कि हो गया। ये अयोध्या है। इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, मैं एक व्यावहारिक आयाम आपके सम्मुख रख रहा हूँ। बिल्कुल। जहां तक अर्थशास्त्र की बात है, अयोध्या की इकोनॉमी क्या है? धन ज्यादा हो जाए तो चिंता करो कि ये इकट्ठा कैसे हो गया।
आज इकोनॉमी ये है कि मल्टीप्लाई करने चाहिए, उसको भरते चला जाना चाहिए। श्री राम के यहाँ राजकोष भर गया है तो वो चिंता करते हैं। तो अयोध्या की इकोनॉमी क्या है? अयोध्या की इकोनॉमी गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हितें, आग बढ़वाग ते बड़ी है आग पेट की। अयोध्या की इकोनॉमी पेट की जलती हुई आग में समिधा डालने के लिए नहीं है। अयोध्या की इकोनॉमी पेट की जलती हुई आग को बुझा देने की है। और वो इस तरह होती है कि श्री राम के पूरे राज्य में किसी भी व्यक्ति का, जब राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी महाराज करते हैं तो कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्राप्ति से व्याकुल नहीं है। ये राम राज्य है। आज जो धनाढ्य कह रहा रहे हैं दुनिया में, वो नींद ठीक से सोते नहीं है कि कल की ग्रेडिंग में हमारा नाम पता नहीं किस नंबर पर होगा। अयोध्या की इकोनॉमी ये है कि अपने अपने कर्तव्य संपादित करते हैं लोग, उपार्जित करने के लिए नहीं, अपने स्वरूप की रक्षा करने के लिए। अपना कर्तव्य करते हुए उनको जो मिलता है उसमें तृप्त रहते हैं। अपनी पात्रता से जितना मिला है उसमें प्रसन्न हैं, और जो मिला है उससे जिसको नहीं मिला है उसको तृप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये अयोध्या की इकोनॉमी है, ये राम राज्य से आती है। अब एक धनाढ्य सोने की लंका वाला चरित्र है और समय के साथ क्या हो रहा है महाराज जी, रावण का महिमा मंडन बढ़ गया है। कलयुग का प्रभाव है या रावण का प्रभाव है, भगवान जाने। सोने का प्रभाव है। सोने के रेट बढ़ गए, जिधर सोना होगा उधर ध्यान आकृष्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, रामद्रोही रावण का महिमा मंडन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने इनके लिए एक शब्द दिया था कुछ वर्ष पहले, मीडिया के मित्रों ने उसे बहुत चलाया था जी। अभिशप्त बौद्धिक। अभिशप्त बौद्धिक, हमारी बौद्धिकता अभिशप्त हुई है और उसका परिणाम ये हुआ है कि हम तत्व और अतत्व का विचार करने में चूक गए। प्रतिभा सराहनीय है, ये स्थापित सत्य है जी, किंतु उस प्रतिभा का सबसे अच्छा विस्फोट दिखता है हैकर में, चोर में। तो उसको बुलाकर उसका नागरिक अभिनंदन करें क्या? मैं कई बार हंसता हुआ ये बात कहता हूं कि हमें अगर अपने आसपास सामान्य जीवन में बहुत प्रतिभाशाली कोई देखना हो तो कौन है? तो मैं कहता हूं कि सेंध लगाने वाला चोर। अपनी रखी हुई कार की चाबी, अपना मोबाइल, अपना चश्मा खोजने में आप पूरा घर उलट देते हैं, और वो सोए हुए लोगों के घर में जहां पहले कभी नहीं घुसा था वहां प्रवेश करता है। आपकी नींद नहीं खराब करता, आपसे चाबी नहीं मांगता, आपसे डोर नॉक करके दरवाजा नहीं खुलवाता, सारी तिजोरी खोल लेता है। आप सोए रहते हैं, बिना आपकी नींद खराब किए सब लेकर के चुपचाप निकल जाता है। क्या असाधारण प्रतिभा है! क्या ये वंदनीय है? योग्यता, श्रेष्ठता, नायकत्व लोक मंगल में घटित होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कीरति, भनिति, भूति, आप समझ रहे हैं, यश, कथन और संपत्ति तभी सराहे जाएंगे जब ये गंगा की तरह सबके काम आते हो। और गंगा की तरह सबके काम आते, गंगा कैसे सबके काम आती है? गंगा में डुबकी लगाता हुआ एक सन्यासी मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। गंगा के तट पर बैठ करके उपासना करता हुआ एक भक्त भक्ति की ओर बढ़ रहा है। गंगा के तट पर बैठ करके बचिया पकड़ करके पूंछ छुआ करके संकल्प कराता हुआ एक पंडा शाम तक अपने घर में खाने का राशन लेकर के जाता है। गंगा में नाव चलाता हुआ एक नाविक शाम तक अपनी आजीविका उगाह लेता है। और गंगा में चुंबक रस्सी में बांध कर खींचते हुए बच्चे शाम तक 100-200 रुपए का सिक्का छान कर लेकर चले जाते हैं। गंगा जी का जल भर करके उसके तट पर बसने वाले लोग कच्ची पक्की बना करके बेचते रहते हैं। गंगा जी किसी का तिरस्कार करती हैं क्या? जो सामर्थ्य है, जो प्रभुता है, वो ऐसे प्रत्येक की पात्रता में जब आकारित होने लग जाए तब चरितार्थ होती है। रावण की बात जब हम, कई सारे मीम्स, कई सारे व्हाट्सएप मैसेज चलते रहते हैं, रावण बड़ा चरित्रवान था, इतने दिनों तक रावण ब्राह्मण था क्योंकि वो एक राक्षसों के कुल से अगर राक्षसों के कुल से नहीं आया है, ये समझना है। उत्तम कुल पुलत से करनाती, कुल उसका ब्राह्मणों का है, पिता उसके तपस्वी और सदाचारी हैं। दो तरह से इसे समझेंगे, एक तो यह कि वो अभिशप्त है और इसलिए रावण के रूप में जो आत्मा प्रकट हो रहा है वह भगवत लीला से राक्षस भाव को प्रकट करने, अभिशाप को प्रकट करने के लिए आया है। एक बात। एक दूसरी बात, लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो उसकी माँ ने अपने ब्राह्मण और तपस्वी पति से दुराग्रह करके अकाल में, निषिद्ध काल में गर्भाधान का आग्रह किया है, और इसलिए आज तो ये बात समाज में कही जाएगी तो उससे लोग नाराज हो जाएंगे।
पर पति पत्नी होने पर भी उनके परस्पर समागम और गर्भाधान की कोई शास्त्रीय मर्यादा है, और अनुचित काल में गर्भाधान होने के कारण वो वहाँ ये भी कहा है कि उपजे यद्यपि कुलत से कुल पावन अमल अनूप, आपके पूरे प्रश्न का एक उत्तर ये गोस्वामी जी की भाषा में है। यद्यपि वे कुलत से कुल में उपजे, वो कैसा है, बोले पावन है, अमल है, अनूप है। तदपि महीसुर साप बस भये सकल अघरूप। यद्यपि ये उत्पन्न हुए थे अच्छे कुल में, ये ध्यान देना है। रावण ऐसा नहीं है कि सिर पर सींग निकले हैं, वो राक्षस कुल में है। ब्राह्मण कुल में होने पर भी चरित्र भ्रष्ट हो जाने के कारण राक्षस ही हो जाता है। रावण इसका प्रमाण है। पर एक और बात यहां मैं कहूंगा, रावण नायक नहीं है लेकिन खल नायक भी नहीं है। अच्छा, ये समझना होगा। वो भगवान के लोक से आया है, अभिशप्त है, लेकिन उसका एक तत्व दिव्यता का भी तत्व है। तो परिणाम ये होता है कि वेदों में निष्ठा है, शिव की आराधना करता है, यज्ञ, परिवार का ठीक से निष्ठापूर्वक पालन करता है। लेकिन अभिशाप है तो अभिशाप उस तपस्या करता है, वरदान प्राप्त करता है, लेकिन ये सब कुछ मिलकर के भी उसकी दृष्टि को निर्मलता नहीं दे पाते। और वह जो अभिशाप उसके जीवन में लगा हुआ है, वो अभिशाप उसको प्रतिनायक बना देता है। हमारे नायक हैं श्री राम जी, और उस स्थापित नायकत्व के विरुद्ध होने के कारण रावण, श्री हनुमान जी महाराज को देखिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब श्री हनुमान जी महाराज लंका देखते हैं, रावण का वैभव देखते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं इसको क्या हो गया है, इतना वैभव, इतनी शक्ति, मिटाकर संसार को दोबारा बना देगा ऐसी शक्ति इसके पास है। बस एक ही दोष इसका है, इस अभागे ने श्री राम से शत्रुता कर ली है, इसका सब व्यर्थ हो जाएगा। रावण प्रतिनायक है, स्थापित नायकत्व जो श्री राम का है उसके विरुद्ध हो गया है। उसमें बहुत सारी दिव्यताएं हैं, पर उसके अभिशाप उसकी दिव्यताओं को छिपा देते हैं। तो रावण की जब हम प्रतिष्ठा करते हैं तब हमें समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि अभिशप्त हो गई है, और नायक और प्रतिनायक के बीच की जो विभाजक रेखा है उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। यदि रावण महान है तो श्री राम ने उसका वध किया था, आगे बढ़कर हम कहेंगे कि ये भी कुछ गलत था। इस बात का चिंतन करके हमें ये समझना होगा कि नायकत्व से मिलता जुलता कुछ प्रतिनायकत्व होता है। कांच हीरे जैसा ही दिखाई देता है, पर ये तो पारखी जानता है कि कांच कोई और चीज होती है, हीरा कोई और चीज होती है। बहुत सी पीली धातुएं हो सकती हैं, पर वे स्वर्ण नहीं है। इसका अंतर करना ही तो जीवन का विवेक है, और इसलिए स्वच्छंद रूप से हमें अपने नायक प्रतिनायक पहचानने नहीं चाहिए। यही हमारी बौद्धिकता का अभिशाप है। हमारे पास रामायण की श्रृंखला है, हमारे पास वेदों की परंपरा है, हमारे पास रामाख्यान काव्य भरे पड़े हैं, हम उनके अनुशासन में नहीं जाना चाहते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम कहते हैं रावण तो बड़ा अच्छा भाई था, बहन के लिए इतना बड़ा बदला ले लिया, रावण तो बड़ा चरित्रवान था, जानकी जी को अपने यहाँ रख करके भी उनके साथ जबरदस्ती कर नहीं सकता था, रोज जबरदस्ती ही करना चाहता था, उसमें दम नहीं था पतिव्रता शिरोमणि श्री जानकी जी को छू दे, इसलिए गिड़गिड़ाता रहता था। ऐसा नहीं है कि वो कोई दयावश उनके प्रति कोई दुराचार नहीं कर रहा था। तो जो रावण का नायकत्व तो प्रतिष्ठित करने वाले लोग हैं, ये अभिशप्त बौद्धिक हैं। इनको भगवान ने बुद्धि दी है और बुद्धि पर श्राप दिया है, इसलिए बौद्धिक के चमत्कार तो प्रकट करते हैं और उसके तत्व तक नहीं पहुंचते। हम जो ये साक्षात्कार कर रहे हैं महाराज जी, ये दशहरे और दिवाली के करीब कर रहे हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने कही, एक बड़ी लोक धारणा है कि विजयादशमी को रावण का वध हुआ और 20 दिन बाद राम जी लौटकर अयोध्या आ गए, जबकि कुछ ग्रंथों में इस तरह का भी है, शायद ये मास था ही नहीं उस समय। इस तरह की भी बातें हैं जो मैंने पढ़ी हैं कहीं पे। क्या है सत्यता? ये मैं इसका कोई एक निष्कर्ष आपको इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि विद्वान इस बारे में एक मत नहीं है, अलग अलग पक्ष हैं। विजयादशमी को भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए प्रयाण किया है, नीलकंठ का दर्शन हुआ है, इसलिए उस दिन भगवान की यात्रा निकाली जाती है, ये बात शास्त्रों में आई है। और रावण वध के बाद भगवान के लौट कर आने की कालगणना को लेकर बहुत सारे लोगों का भिन्न भिन्न मत है। ये मास नहीं हो सकता, 14 वर्ष जब गिने जाएंगे तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक अधिक मास आएगा तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। और जो भगवान के आने के अलग अलग संदर्भ हैं वो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न मिले हैं। दक्षिण में एक अलग ही परंपरा है, उत्तर में एक अलग ही परंपरा है। आज मैं इस साक्षात्कार में ये निर्णय नहीं दूंगा कि उसकी ठीक ठीक परंपरा क्या है। मैं केवल ये कहूंगा कि दीपावली को ही राम जी लौट करके आए थे, इसके भी शास्त्रीय प्रमाण हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये परंपरा से ही चल रहा है।
नरकासुर का वध हुआ है, भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाना है, दरिद्रा का निस्सारण किया जाना है, ये सारी परंपराएं विद्यमान हैं। भगवान श्री राम अयोध्या आए हैं, उनके आने पर अयोध्या सजाई गई है, और एक दिन भगवान अपने आ जाने से अपना विषाद विरह खो करके आनंदित हुई अयोध्या को देखने निकले हैं। गोस्वामी जी महाराज उसका वर्णन करते हैं कि सांझ समय रघुवीरपुरी की शोभा आज बनी, मुदित दीप मालिका बिलोकहि हित करी अवध धनी। तो श्री राम जी ने किसी दिन सजी हुई अयोध्या को बहुत दिनों के वनवास से लौटकर देखते हैं, ये प्रसंग हैं, लेकिन इन तिथियों का निर्धारण बहुत स्पष्ट नहीं है। मैं आज उसका निर्णय करने के लिए यहाँ प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल। नवरात्रि के ठीक बाद विजयदशमी आती है, तो ये जो 9 दिन है, मतलब देवी का राम से क्या संबंध है किशोरी जी के अलावा, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं और भारतीय संदर्भ में लोग जो समझना चाहते हैं सरलता से कि देवी और राम जी का क्या संबंध है। एक संबंध हमें समझ आता है समुद्र उपासना वाला और वहां पे, लेकिन क्या कुछ उतने टेक्निकल ना हो, थोड़ा सरल करके समझ। हाँ हाँ। देवी की पहचान क्या है? शक्ति। शक्ति। हाँ। शक्ति की पहचान क्या है? साधना। उलट गए आप। छोटा हो गया, सीधे आना है जी। देवी की पहचान है शक्ति। हाँ। शक्ति की पहचान है असुरों का संहार। अच्छा, ठीक। जो अमंगल है, जो अमंगल करने, जो अनिष्टकर तत्व है, उसका शमन, यही शक्ति की पहचान है। यदि शक्ति ये नहीं करती तो वो शक्ति नहीं है। ठीक है। और श्री राम क्या करते हैं? सेम, यही संबंध है दोनों में। शक्ति करती है असुरों का संहार और श्री राम है शक्तिमान। हाँ। तो इसलिए शक्ति और शक्तिमान का जो संबंध है वही भगवती का और श्री राम जी का संबंध है। गोस्वामी जी महाराज ने इसको और सुंदर तरीके से अपने यहाँ प्रतिपादित किया और उन्होंने कहा कि हम काली की उपासना करते हैं। तो क्या है काली? राम जी की कथा, राम कथा कालिका कराला, ये गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये जो जीवों का अज्ञान है ये क्या है? बोले यही महिषासुर है। और राम कथा क्या है? का ये काली है। जैसे भगवती काली महिषासुर का वध कर रही हैं, ऐसे ही राम कथा लोगों के अज्ञान रूपी महिषासुर का संहार कर रही है। तो राम जी का संबंध जो शक्ति से है वो मनुष्य के मानवीय गुणों का, अपने दैवी गुणों का, गीता में जिसको दैवासुर संपद कहा है। नवरात्र में हमारे अयोध्या में एक विद्वान मनीषी हैं, उन्होंने एक दोहा लिखकर कुछ वर्ष पूर्व मुझे भेजा और उसमें ये पूछा गया था कि जितना मुझे स्मरण होगा, हाँ। मन मतंग माना नहीं, बुद्धि करती उत्पात, चित चंचल चहुदिस फिरे, का राखे नवरात्र। अरे स्पष्ट अर्थ आप? हाँ, बिल्कुल। मोबाइल तब हम लोगों के कीपैड मोबाइल थे, तब की ये बात है। तो मैंने उनको एक दोहा इसके उत्तर में लिख करके भेजा। देह दुर्ग के द्वार नव, नौ द्वार। हाँ। देह दुर्ग के द्वार नव, चोर करें उत्पात, गनिगनि पहरा राखिए, क्या ही लगी नवरात्र। शरीर दुर्ग है, इसके 9 दरवाजे हैं और इन 9 दरवाजों पर चोर उपद्रव करके प्रविष्ट होना चाहते हैं। आप जागृत होकर के एक एक रात्रि जाग करके अपने अंधेरे को जीत करके 9 दरवाजों को दृढ़ करके आत्म कल्याण को अपने सुनिश्चित कर लीजिए। इसलिए नवरात्र है। नवरात्र का तात्पर्य है शक्ति की उपासना। कई बार हम समझते हैं शक्ति किसी प्रतिमा में अधिष्ठित है, यहाँ हमसे चूक हो जाती है। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं, बरत रहे हैं, यह सारा जगत शक्ति में ही अधिष्ठित है। शक्ति के बिना प्रकाशित ही नहीं होता है। हमारे भीतर जो शक्ति है वह अनिष्ट का, वह अमंगल का, वह आसुर भाव का नाश करने को सन्नद्ध है कि नहीं, ये पता लगाइए। इसलिए नवरात्र है। हमारी शक्ति केवल पेट भरने में है, हमारी शक्ति केवल धन कमाने में है, या पूरा जीवन जीने की प्रक्रिया में हमें जो असुर भाव जागृत हो रहा है, हमारी शक्ति उस असुर भाव का शमन करने में भी कहीं लग रही है। जब गोस्वामी जी कहते हैं हमारा अज्ञान ही महिषासुर है, तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि नवरात्र की उपासना के इन दिनों में हम अपने अज्ञान के महिषासुर का दलन करने के लिए क्या कर रहे हैं। और तब नवरात्र चरिता उसका एक आध्यात्मिक पक्ष है, उसका एक आधिदैविक पक्ष है, लेकिन उसका एक यह तर्कसंगत और एक प्रतीकात्मक पक्ष है। नवरात्र शक्ति उपासना का केंद्र है। तो हमारी शक्ति की उपासना हमारे लोह को, हमारे मोह को, हमारे अज्ञान को, हमारी लिप्सा को, हमारे भयभीत होने को, हमारे
अनैतिक प्रभावों में दबे रहने को कितना कम कर पाता है। इस बात का अनुसंधान होना चाहिए, तो नवरात्र ठीक हो जाएगा। और जब ये शक्ति उपासना पूरी हो जाएगी तब जो दशानन है वो मारा ही जाएगा। भगवान श्री राम के जीवन में 10 की संख्या वाले 2 विभूतियां उपस्थित हैं। एक उनके पिताजी हैं दशरथ, और एक उनका शत्रु कहलाता है दशानन। क्या अंतर है दोनों में? और मैं दशरथ के जन्म की कथा जब पढ़ रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता थी कि कैसे दशरथ उनका नाम पड़ा। अब ये इतना बहुत विस्तार हो जाएगा। विस्तार नहीं, हम एक बात केवल समझने की है, 10 दिशाओं में एक ही रथ से, एक ही धनुष से शत्रुओं का नाश करके धर्म की ध्वजा फहराने में समर्थ होने से दशरथ है। और वो दशरथ जी श्री राम जी के पिता हैं, क्योंकि 10 इंद्रियों वाले इस शरीर को रथ बना करके, इस पर शासन करके धर्म की यात्रा करने में समर्थ होते हैं। तो भगवान, एक प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि मानो भगवान श्री राम हमें संकेत करते हैं कि अपनी 10 इंद्रियों को निग्रह करके, रथ वो है जिस पर आप शासन करते हैं, जिस पर बैठ कर चलते हैं, इसको गति का साधन, इसको प्राप्ति का साधन बना करके जो जीता है वह उसका पुत्र बनने को प्रस्तुत हूँ, वो मेरा पिता दशरथ है। और जो अपनी 10 इंद्रियों को आनन बना करके, मुख बना करके भोग के लिए उपयोग करता है, उसका मैं संहार कर देता हूँ। 10 इंद्रियों में हम सब बने हैं। जो इन 10 इंद्रियों का निग्रह करता है, नियमन करता है और जीवन को श्री राम की ओर ले जाता है, वो दशरथ है। इन 10 इंद्रियों को जो आनन मुख बना करके इनको भोगने का माध्यम बना लेता है, वो दशानन है और वो मारा जाता है। अब एक पूर्वाश्रम होता है महाराज जी, और आपको युवा है, और ये शब्द ना बड़ा गंभीर है। बहुत सारे सन्यासी परंपरा के संत पूर्वाश्रम के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और बहुत सारे करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आज के युवा के सामने ये बहुत बड़ा भ्रम है कि वो सन्यास पथ पे चले, भक्ति पथ पे चले, किसी गुरु को अपनाए, जीवन छोड़ दे। आजकल तो ये भी देखने आया है कि पढ़कर लोग सन्यासी हो जा रहे हैं, वैष्णव हो जा रहे हैं। बैरागी नहीं कहूंगा, वैष्णव हो जा रहे हैं ये कहूंगा, क्योंकि आप अयोध्या से आते हैं, बैरागी परंपरा को आप से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। तो ये जो पूर्वाश्रम आपका रहा, क्या उसमें कुछ ऐसे तत्व थे धर्म के जिसने आपको अभिमुख किया? सन्यासियों के यहाँ पूर्वाश्रम की एक अवधारणा है। उसके पहले जो आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया था, मैं वहीं से चलूं। कुछ लोग चाहते हैं चर्चा करना, कुछ लोग नहीं चाहते। चाहने से जिसकी प्रवृत्ति होती है वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जो कुछ भी नहीं चाहता है। लोक संग्रह के लिए, भगवत कल्याण के लिए ये सारा जगत भगवत स्वरूप है, तो इसमें जीवों के मार्ग प्रशस्त करने के लिए कुछ उद्बोधन प्रबोधन करता है और इस करने में उसका चाहना कारक है। तो महापुरुष संत जब उन्हें लगता है कि लोक कल्याण के लिए उनको अपने पूर्वाश्रम के कुछ संदर्भों को रखना चाहिए और उस संदर्भ का उल्लेख करने से लोग को शिक्षा मिलेगी, उसका पथ प्रशस्त होगा, तो उसकी चर्चा करते हैं। श्री नारद जी महाराज ने अपने पूर्वजन का उल्लेख करके समझाया है। कुछ महापुरुष जिन्हें लगता है कि मेरे पास पूर्वाश्रम का उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सार्थक कारण नहीं है, तो उसका उल्लेख नहीं करते। जो संन्यास्त है उसके लिए पूर्व और पर का बहुत द्वंद्व नहीं रह जाता है। और कुछ संसार के लोगों के लिए कुछ सिद्धांत बने हैं, संसार के लोग भ्रमित नहीं हो जाए, इसलिए त्रैगुण्य के पार गए महापुरुष भी उस मर्यादा का पालन करते हैं। पूर्वाश्रम का संदर्भ जहाँ तक है, ये उन महापुरुषों के लिए है जो वानप्रस्थ के मार्ग से संन्यास में आते हैं। तो गारहस्थ्य का उनका एक जीवन रहा होता है, वहां परिवार रहा होता है, उनके जीवन के बहुत सारे अनुभव संसार के रहे होते हैं। और हमारे यहाँ जो शास्त्र की परंपरा है उसमें 3 ऋणों से अनृण होकर के ही मुक्ति मार्ग में संन्यास में जाए, तो वो सब चतुर्थाश्रमी कहलाते हैं। वो जो थे मुझ जैसे कुछ लोग जो सीधे ब्रह्मचर्य से ही विरक्ति में प्रवृत्त हो गए हैं, उनके लिए कोई पूर्वाश्रम था ही नहीं, क्योंकि वो सीधे ब्रह्मचर्य जो पहला ही आश्रम था उसमें थे और वहीं से विरक्त हो गए। उनके लिए गारहस्थ और वानप्रस्थ की कोई अनुभूति और कोई संस्मरण नहीं है, इसलिए पूर्वाश्रम जैसा कोई विषय नहीं। बाल्यकाल से गुरुकुल में प्रविष्ट हुए, ब्रह्मचारी होकर स्वाध्याय करने आए और भगवान के अनुग्रह से उनकी ओर मुख हुई, गुरुदेव की कृपा हुई और इस विरक्त वेश में आ गए। तो पूर्वाश्रम जैसा कुछ कहने बताने के लिए नहीं है, इसके सिवाय कि विरक्त दीक्षा के पहले एक ब्रह्मचर्य जीवन था, एक छात्र जीवन था जिसके कोई संस्कार। तो ये जो पूरा जीवन था जो कि वो अयोध्या में गुजरा है आपका, वो कैसा जीवन था?
विद्यार्थी का जीवन था। इस वजह से समझिएगा बहुत सारे लोग आजकल आध्यात्मिकता की राह पकड़कर इस मार्ग पर आना चाहते हैं, परंतु उन्हें अभी हरिद्वार, उज्जैन, अयोध्या या सप्तपुरियों का भी भान नहीं है कि कहाँ क्या मिलता है। काशी में क्या मिलता है, अयोध्या में क्या मिलता है, उज्जैन में क्या मिलता है। तो आप जब अयोध्या आए तो क्या मन में कुछ ऐसा था या परिवार ने ये तय कर दिया था कि नहीं तुम्हें अयोध्या जाना और काशी नहीं जाना? मुझे कोई एक नाम लेना होगा तो मैं कहूंगा कि मेरे गुरुजी ने जिनका नाम मुझे दिया है उन भगवती जानकी का अनुग्रह था। उन्होंने मेरे लिए निर्णय किया था कि तुम्हें इस रास्ते पर मेरी ओर आना है, इसलिए मैं चला आया। जीवन में हम बहुत सारी घटनाओं के कारकों को ठीक ठीक तय नहीं कर सकते, फिर हमारी दृष्टि जीवन के बारे में जैसी होती है हम कुछ वैसी चीजों को कारक मान लेते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने एक पंक्ति कही ना, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कोई व्यक्ति कहता है समय के प्रभाव से ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति कहता है प्रारब्ध के प्रभाव से ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति कहता है हमने पुरुषार्थ किया था इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, ये ठीक ठीक किसी एक चीज के बारे में हम कहेंगे तो वो हमारा परसेप्शन होगा, वही वैसा है, ये कहना मुश्किल है, कठिन है। तो एक परिवार में जन्म हुआ और बाल्यकाल में जूनियर कक्षाओं में शिक्षा लेते हुए संस्कृत के एक अध्यापक थे जिन्होंने संभवतः पहली बार ये पहचाना कि मेरी स्मृति याद करने की शक्ति और मेरी जो, यद्यपि मैं सभी विषयों में बहुत अच्छा याद करता था, पढ़ता था, पर संस्कृत में मेरी विशेष अच्छी गति है, तो वो बार बार इसको रेखांकित करते थे। वो नहीं रहे, पर मैं इसे दोहराता हूँ कि उन्होंने पहली बार मुझे भी याद दिलाया कि तुम इस चीज को ठीक कर सकते हो। और उनके प्रभाव के कारण वो मेरे मन में स्वयं से मैंने पहचानना शुरू किया कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे रूप याद है, मुझे श्लोक याद है, या मैं श्लोकों का ठीक से उच्चारण कर लेता हूँ। और 7वीं 8वीं पढ़ करके वहां से निकल कर किसी और बड़े संस्थान में जाना है, यह चिंतन करते हुए मैं नहीं जानता किसने मेरे चित्त में ये बात डाली। मैंने कहा मुझे अयोध्या जाना है पढ़ने। और असल में अयोध्या भी नहीं, अयोध्या में साकेत महाविद्यालय है। मैं नहीं जानता था महाविद्यालय क्या होते हैं। गांव में जन्म हुआ था, वहां की पढ़ाई हो रही थी। पिता से ये कहने का साहस नहीं था। माँ को कहा कि अब हम 8वीं के बाद साकेत में पढ़ेंगे। माँ ने अपने ढंग से पिता को ये बात कही होगी। और कभी किसी दिन पिता ने कहा कि नहीं कुछ पता नहीं है, साकेत स्नातकोत्तर विद्यालय है, वहां इंटर के बाद बच्चे पढ़ते हैं, इन्होंने 8वीं पास की है, ये कैसे वहां पढ़ेंगे। लेकिन पिता ने अयोध्या में आकर के मेरे अनुरूप संस्कृत स्वाध्याय के लिए जगहों का लंबे समय तक अनुसंधान किया और फिर वो लाकर के मुझे संभवतः 1993 के मई महीने में लाकर के उन्होंने मुझे अयोध्या में, जिसे वेदांती जी का स्थान कहा जाता है, श्री राम वल्लभा कुंज, वहां सद्धर्म विवर्धिनी संस्कृत पाठशाला में संस्कृत विद्यार्थी के रूप में प्रथमा में मेरा प्रवेश करा दिया। और अयोध्या में एक गुरुकुल के छात्र के रूप में मेरा जीवन प्रारंभ हो गया। अलग अलग घटक हैं, अलग अलग आयाम हैं। अभी आपको मैंने कहा कि हम जीवन को देखते हैं तो हमारी जो प्रतीतियां हैं, हमारे समझने और देखने की जो सीमा है, उसी के आधार पर हम कारक तत्वों को पहचानते हैं, कैसे हमें प्रेरणा मिली। पर मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है कि मैं किसी एक चीज को कारक बनाऊं। तो मैं ये कहता हूं कि अयोध्या में एक विद्यार्थी की तरह मैंने लंबा समय बिताया है, अलग अलग जगहों पर रहा है, अयोध्या का अपनी सीमा में अनुभव किया है, उसके महात्म्य का, उसकी आध्यात्मिकता का, उसकी संत परंपरा का, उसकी विद्वत परंपरा का। एक बड़ी बात जो गुरुकुल के छात्रों में घटित होती है, वो भाषा पढ़ने आते हैं और चरित्र पढ़ने लगते हैं। यही संस्कृत का वैशिष्ट्य है, क्योंकि संस्कृत में आज की तरह कुछ भी रचकर परोस दिया जाए बच्चों को पढ़ने के लिए, जो भी कॉन्वेंट्स में शुरू हुआ है, ये संस्कृत गुरुकुलों में नहीं है। अच्छा, तो संस्कृत गुरुकुलों में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कोई चलताऊ सा साहित्य लिख करके, छाप करके नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए आप भाषा पढ़ने के लिए जो साहित्य पढ़ते हैं, वो सारा साहित्य आर्ष परंपरा से आता है। अपने व्याकरण के प्रयोगों को पढ़ते हुए भाषा का अभ्यास करने के लिए आप रघुवंश पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, बाणभट्ट को पढ़ेंगे, आचार्यों को पढ़ेंगे, तो उसमें उपनिषद पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो क्या होता है, भाषा से परिचय होते होते उस भाषा साहित्य में विद्यमान तत्व से भी आपका परिचय होने लगता है। और यदि आप केवल पढ़कर निकल जाने की जरूरत में नहीं है, तो धीरे 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 उस तत्व से, उस विचार से आपका साझा होने लगता है, आपकी समझ में वो बातें आने लगती हैं। ये मेरे साथ भी हुआ। हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे थे और उस भाषा के कारण हम आर्ष परंपरा का जो साहित्य है उससे परिचित हो रहे थे। तो एक और हम उसको पढ़ रहे थे, जीव जगत ब्रह्म के विवेचन की अवधारणाएं देख रहे थे, न्याय पढ़ रहे थे, तर्क संग्रह पढ़ रहे थे, ऋषि परंपरा के बारे में सुन रहे थे।
और दूसरी ओर हमारे साथ 70 साल के, 80 साल के, 85 साल के एकाकी महात्मा, ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले, अपना काम अपने हाथ से करने वाले, 6,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 मंत्र और नाम का जप करने वाले। तो उनका जो जीवन था, उनकी जो रहनी थी, वो भी चित्त पर प्रभाव कर रही थी। अपने इस जीवन में होने को लेकर कोई चिंतन नहीं था, लेकिन आपके चतुर्दिक एक वातावरण था। वो वातावरण त्यागियों का था, वो वातावरण तपस्वियों का था, वो वातावरण स्वाध्यायशील महात्माओं का था, और ये आपको धीरे धीरे आकार देता है। जब अपने को पहचानने का समय आया, तब तक भाषा के माध्यम से पाई गई आर्ष परंपरा के विचार और उस विचार में जीने वाले संतों का जो स्वभाव प्रभाव था, वो चित्त पर कहीं पड़ा होगा। मुझे लगता है ये वो जगह थी जिसने मुझे दिशा दी, और बहुत सारी चीजें बीच में और भी हो सकती है। आपने एक अयोध्या की सीमा और अयोध्या की परंपरा दोनों की बात की। अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और भगवान राम के कारण हम उसे जानते हैं। इक्ष्वाकु वंश में और भी पहले राजा हुए होंगे, लेकिन क्या ऐसा है कि अयोध्या की जो विद्या परंपरा है वो और शहरों से अलग है? बिल्कुल अलग। पहला प्रश्न। और इसी में जोड़ता हूं दूसरा प्रश्न ये है कि अगर वो अलग है तो वहां मूलतः वैष्णव पंथ, जो 2 अखाड़े भी वहां पर हैं, और जो रामानंदी रामानुजा संप्रदाय का ही विकास मूलतः क्यों होता है? बीच में महाकुंभ था, तो एक और मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि एक समय में जब वहां आक्रमण हुए तो 10,000 वैरागी नागा लड़ने आ गए। तो ये क्या है अयोध्या की विद्या परंपरा? प्रथम प्रश्न। और दूसरा, वो अलग क्यों, और वो क्यों वैरागियों के इर्द गिर्द है? ये 2-3 सारे प्रश्न आपने मिला दिए। मैं पहले से प्रारंभ करता हूँ। शहरों में शिक्षा परंपरा है, विद्या परंपरा नहीं। अच्छा। क्योंकि शिक्षा परंपरा और विद्या परंपरा ये मूल्यबोध से पैदा होती है। शहर अपने नागरिकों को कमाना खाना सिखाते हैं, वे किसी जीवन मूल्य और उसके आत्यंतिक बोध से परिचित नहीं कराते। अयोध्या भारत की 7 मोक्षदा पुरियों में से एक है, और उनमें भी शीर्षस्थ है, प्रथम है। इसलिए उस पुरी का ध्येय और स्वरूप कमाना खाना नहीं है। उस पुरी का ध्येय और मोक्षदा पुरियों का, ये ध्यान देना है, इन 7 पुरियों की जो मूल प्रतिज्ञा है वो ये है कि जीवन में मुक्ति तत्व पुरी है, और ये उन पर एकाग्र पुरियां हैं। तो अयोध्या में रहने वाले लोग भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, अपने जीवन यापन के बहुत सारे जो सांसारिक आयाम है उन्हें भी जीते हैं, लेकिन अयोध्या का नाम धनदा नहीं, अयोध्या का नाम सुखदा नहीं, अयोध्या का नाम और कुछ नहीं, मोक्षदा। क्यों? क्योंकि बाकी सारा जीवन जगत जिस एक विचार पर एकाग्र नहीं है, ये पुरी उस पर एकाग्र है। तो ये पुरियां विद्या परंपरा को निर्मित करती हैं। हमारे यहाँ विद्या और अविद्या का भेद किया गया है। जगत के व्यवहार में योग्य बनाने वाला जितना भी ज्ञान है वो सब अविद्या ही है, विद्या नहीं है। अच्छा। द्विविद्ये वेदितव्ये करके वो स्वामी जी ने उसकी चर्चा की है, उपनिषदों ने उसकी चर्चा की है। विद्या वो है जो जीव को उसके ब्रह्म भाव के साथ जोड़ती है। विद्या वो है जो जीव को उसके दुख, शोक, नश्वरता इत्यादि की कुंठाओं के पार ले जाती है। विद्या वो है जो जीव को उसके सच्चिदानंद परमात्मा के अंश होने पर दृढ़ करती है। तो शिक्षा और विद्या परंपरा का जो भेद है, इसको हम जब देखेंगे तो अयोध्या, मोक्षदापुरियां और हमारे धार्मिक स्थल जो गुरुकुलों को संचालित करते हैं, गुरुकुल विद्या पर एकाग्र हैं, शिक्षा पर एकाग्र नहीं। अच्छा। सामान्य जो हमारी शिक्षण पद्धति है वो शिक्षा पर एकाग्र है। शिक्षा का अर्थ है किसी को कुछ सिखाना, विद्या का अर्थ है जीव में, मनुष्य में अंतर्निहित दिव्यता को उद्भासित कर देने की पद्धति। वो अपनी लघुता से, अपनी इकाई से, अपने नाम रूप के प्रपंच के बाहर जो उसका परम रूप स्वरूप है उसका बोध कर ले जी। तो इसलिए विद्या बाकी जगहों पर आपको ऐसी दिखाई नहीं पड़ती। और जो अयोध्या की वो विद्या परंपरा है वो प्रयोगशील विद्या परंपरा है। अच्छा। वो चरित्रनिष्ठ विद्या परंपरा है। मैं शब्दों की व्युत्पत्ति में गए बिना एक बहुत साधारण सा अंतर आपको और दिखाऊं जी। शिक्षा वो है जिसे सीख करके आप दूसरों के लिए बरत सकते हैं, बेच सकते हैं। हाँ। आपने जो शिक्षा पाई है आप स्वयं वैसी निष्ठा रखें, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है उसकी केमिस्ट्री में कोई निष्ठा हो, यह आवश्यक नहीं है। जो गणित पढ़ा रहा है, जो इतिहास पढ़ा रहा है, उसका इतिहास में या गणित में स्वतः कोई रुचि निष्ठा हो, यह आवश्यक नहीं है। पर विद्या अपेक्षा करती है
आप जिस विषय का बोध प्राप्त करते हैं वो आपके लिए एक भाषा और कंटेंट नहीं होगा, आचरण, वो आपका चरित्र होगा। और विद्या आपको उस बोध के प्रयोग में ले जाती है जो आप में जागृत हुआ है। शिक्षा वैसी है जिसमें आपके हाथ में मैप है और आप घूम रहे हैं भटके हुए, और विद्या वो है जो कहती है मैप हाथ में नहीं लेना है, आपका भटकना छूट जाना है। तो ये उसका मौलिक अंतर है। तो ये जो अयोध्या की परंपरा है, विद्या शिक्षा जो भी, वो क्या प्रयोगशील आपने कहा, क्या है? वो प्रयोगशील ये है कि जब वो वैराग्य का पाठ पढ़ाती है तो वैराग्य परक श्लोक याद कर लेना नहीं होता है, जीवन में विराग के लक्षण घटित हो जाने हैं। जब वो किसी को चरित्र और ब्रह्मचर्य और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है तो वो नैतिकता पर बड़े व्याख्यान देने में समर्थ हो जाए नहीं, बल्कि उसके जीवन में नैतिकता आकारित हो जाए, उतर जाए, ये उसके लिए प्रयोगशीलता का जो अर्थ है। और इस तरह की हमारी बहुत कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि एक गुरु कहता है अपने शिष्य को कि जाओ, खेत में बारिश बहुत अधिक होने से मेड़ टूट गई है और बह रही है, उसको रोको। शिष्य जाता है, बहुत अधिक बारिश होने से मिट्टी घुल गई है, आप परिचित हैं, मिट्टी घुल गई है और बार बार रोकने पर भी नहीं रुकती है। तो शिष्य के पास पानी बहते हुए रोक देने का कोई विकल्प नहीं है और वो उस मेड़ की जगह लेट जाता है। बारिश और शीत की अधिकता से मिट्टी से ढक करके मूर्छित होकर के वहीं सुन्न होकर पड़ा रहता है। लेकिन उसके पास ये विकल्प नहीं है कि वो लौट आए, वो ये कहे कि बह रहा था, बहुत ज्यादा रुक नहीं सकता था गुरुजी, कुछ लोगों को और भेज दीजिए। क्यों? उसके जीवन में गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश में अपने को आकारित कर देने की चरित्र निष्ठा है। तो कोई काज लेकर, कोई समस्या लेकर के वापस नहीं लौटता, और उसका परिणाम ये होता है कि गुरु वहां जाता है और उसकी उस निष्ठा से अभिभूत होकर के उसको विद्या प्रदान करता है। ये और ध्यान देना है, शिक्षा रट करके, खुद को घिस करके, एक बहुत प्रचलित शब्द है अपने यहाँ घोखना, कहते हैं घोख रहे हैं, तो घोख करके आती है। विद्या गुरु के अनुग्रह से आती है, पढ़ करके नहीं आती है। और जिस दिन शिष्य, जिस दिन छात्र अपने समर्पण, अपनी सदाचार निष्ठा से आयतनवान हो जाता है, उस दिन गुरु कहता है विदित वेदितव्यो भव, तुम जान जाओ जो तुम्हारे जानने योग्य है। तो जब हम उत्तंक का ध्यान करते हैं, जब हम उद्दालक का ध्यान करते हैं, तो हमको ये बात दिखाई पड़ती है। हम पढ़ाएंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन हम पा लेने के लिए यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, ये विद्या का स्वरूप है। जिसकी अपने इष्ट में निष्ठा है और जिसकी अपने गुरु में इष्ट जैसी ही निष्ठा है, उसके अंतःकरण में शास्त्र अपने रहस्यों को व्यक्त कर देते। इस साक्षात्कार को इसी भाव पे विराम देंगे। विराम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे और प्रश्न हैं, लेकिन समय की बाधा है, हो सकता है बहुत लंबा इंटरव्यू आप देख भी ना पाए। साक्षात्कार जहां से शुरू किया था, मैं स्पष्ट कर दूं, उसका कोई उत्तर आपको नहीं दिया गया, न धर्म का, न ग्रंथ का, न गुरु का, और न ही मंदिर और आश्रम का। भगवान तक पहुंचने की थी, जो हमने कुछ अंश में उनको यहां प्रकट किया। मैं महाराज जी से फिर आगे कभी अयोध्या धाम में ही समय लूंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत सारे जो और प्रश्न है, क्योंकि भगवान राम का जो चरित्र है उस पे बहुत बड़ी और आज के प्रासंगिक प्रश्न धर्म को लेकर बहुत हैं, जिन पे वो काफी मुखर रहे हैं। तो उम्मीद है ये साक्षात्कार आपने यहाँ तक देखा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसा भी साक्षात्कार लगा हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। महाराज जी फेसबुक और सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ भी आप उनसे जुड़ सकते हैं, प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। आपने ये साक्षात्कार देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।